हाय गाइस, आपका मेरे यूट्यूब चैनल लीगल एड बाय वीनू में हार्दिक स्वागत है। तो गाइस, आज हम बात करेंगे 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के बारे में। देखिए, ये तो बताने की वैसे जरूरत नहीं, क्योंकि इतनी ज्यादा वीडियोस इस एक्ट पे आ रही हैं। हर एक दूसरा लॉयर इस टॉपिक पे एक वीडियो तो डाल ही रहा है। 138 एक्ट जो है बहुत ही ज्यादा, इसके केसेस बहुत ही ज्यादा लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर किसी प्राइवेट लैंडर ने किसी को पैसा दिया है और चेक लिया है सिक्योरिटी, वो भी लगा रहा है केस। बैंक्स भी लगा रही है केस। इनफैक्ट बैंक्स तो इस केस का, उनका ये एक्ट फेवरेट ही हो गया है। उनका ये सेक्शन ही फेवरेट हो गया है। एक अगर ईएमआई बाउंस होती है लोन धारक की, तो पहले तो चलो कॉल्स ही कॉल्स हो जाएंगी। उस लोन धारक को मेंटली डिस्टर्ब किया जाएगा, टॉर्चर किया जाएगा। फिर रिकवरी एजेंट्स का एजेंडा, जो भी रिकवरी एजेंट्स हैं, वो अच्छे से मेंटल टॉर्चर और ज्यादा कर देंगे। रही सही कसर, ये नोटिस पूरी कर देता है, धमकी भरा। अब 138 का जो केस है, बताने की जरूरत नहीं इसमें क्या सजा है। इसमें 2 साल की सजा है और चेक की अमाउंट का डबल जुर्माना है। तो ये सारी चीजें जैसे एक ट्रेंड सा बन गया है। जैसे एक ट्रेंड मार्केट में आता ना, तो ये भी एक ट्रेंड बन गया है कि भैया एक अगर ईएमआई बाउंस हुई, चलो भाई इसका केस डाल दो, लीगल नोटिस ही डाल दो डराने के लिए। तो इसको एक जो हमारा जो भारतीय कानून है, हमारी जो इंडियन लॉ सिस्टम है, लीगल सिस्टम है, तो उन्होंने ये एक तरह से एक सेफ्टी मेजर दिया था बैंक्स को, लोगों को। लेकिन वो इसका यूज कर रहे हैं लाइक अ हॉट केक। दूसरी बात ये है कि अगर वो इसका यूज कर रहे हैं, वो ये इस तरफ नहीं जाते कि एमिकेबली उस बैंक्स भी ये चीजें नहीं सोचती हैं कि अगर किसी पर्सन का लोन चेक बाउंस हो गया है, डिफॉल्ट हो गया है, तो उससे एक बार कंफर्म करें। अगर कोई पर्सन बताता भी है, जैसे कॉल्स आती हैं, कॉल सेंटर पे अगर वो पर्सन अपनी प्रॉब्लम्स बताता भी है, कस्टमर केयर पे रिप्लाई भी करता है अपनी प्रॉब्लम्स को, तो वो भी बैंक्स को उससे भी कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल कान में तेल डाल के बैठी, उनको पता ही नहीं है। उनको ये है कि पैसा दिया है तो लेना है। दे आर एक्टिंग लाइक अ रोबोट। बट आप ये देखिए, आप अगर अपनी जब लोन देते वक्त जो आप टर्म्स एंड कंडीशंस लिखते हैं, उसमें कम से कम आप एक पॉइंट और ऐड कीजिए, बिकॉज लाइफ इज अनप्रडिक्टेबल। जो पर्सन लोन ले रहा है उसके साथ भी फ्यूचर में कुछ ना कुछ तो हो सकता है भाई। कुछ भी इमरजेंसी उसकी लाइफ में आ सकती है जिसके चलते वो ईएमआई नहीं दे पा रहा। तो बैंक्स को तो ये चीजें सुननी चाहिए। बट होता क्या है रियलिटी में, बैंक्स इस पर ध्यान ही नहीं देती। उनको चाहिए उनका पैसा। मार्च का मंथ चल रहा है। मार्च के मंथ में तो रिकवरी एजेंट्स लाइक जैसे कि बिल्कुल पागल कुत्ते नहीं जैसे पीछे पड़ जाते हैं। और कॉल्स तो इतनी आती है लाइक जैसे कि पागल बिठाए हुए कॉल सेंटर पे, कि एक कॉल का जवाब अगर एक पर्सन ने दे दिया है, फिर दूसरी कॉल। इनफैक्ट कई बार तो क्या होता है कि एक कॉल जब आ रही होती है, पाइपलाइन में दूसरी कॉल उसी से रिलेटेड आती है। मतलब लोग इतने ज्यादा मेंटल हो चुके हैं इस चीज के पीछे कि उनको उनके सेंस ऑफ ह्यूमर, सेंसिबिलिटी नाम की चीज ही नहीं है। आप किसी पर्सन की प्रॉब्लम को तो वो सुनिए कि वो पर्सन अगर इस सिचुएशन में है तो क्यों है। ठीक है। अब आ जाती है बात आरबीआई की गाइडलाइंस की। आरबीआई ने भी साफ साफ कहा है कि सुबह 8 बजे से पहले और शाम को 7 बजे के बाद कोई भी रिकवरी एजेंट आपको तंग नहीं कर सकता, आपके साथ बदतमीजी नहीं कर सकता, आपके पड़ोसियों से बात नहीं कर सकता, आपकी इंसल्ट नहीं कर सकता। अब ये तो रहा बैंक का पक्ष। देखिए, आप अगर परेशान हैं तो आपको अपनी भी सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ेगा। ऑब्वियसली हम यहाँ अगर बैठे हैं, आम जनता है, आम जनता के पास तो बहुत पावर्स होती है, विल पावर होती है सबसे बड़ी बात। ठीक है। एक तो जिसने लोन लिया है वो पहले से ही बहुत परेशान है अपनी घर की स्थिति को देखकर। दूसरा, बैंक्स भी उसको तंग कर रही हैं, उनके रिकवरी एजेंट्स उनको तंग कर रहे हैं। कॉल सेंटर से जो उनकी वहां से कॉल आती है, कॉल्स उनको तंग कर रही हैं। अपनी घर की परिस्थिति के कारण, पैसों के कारण बहुत परेशान है। किसी घर में कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमार है, कोई किसी का एक्सीडेंट हुआ है, किसी का ऑपरेशन हुआ है, किसी को मेडिकल इमरजेंसी हुई है, तो वो चीजें भी एक आम इंसान ही झेलता है। इससे बैंक्स को कोई मतलब नहीं है। तो भाई जब बैंक्स अपनी सेफ्टी कर रही हैं, तो व्हाई डोंट यू, आप भी क्यों नहीं करते? आपको भी अपनी सेफ्टी करने का पूरा अधिकार है। तो आज इस वीडियो में आज मैं बात करूंगी कि हम अपने आप को लीगली कैसे सेफ करें। सबसे पहले
आपको जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, देखिए आप ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं या आपको लगता है कि अब आप ईएमआई नहीं भर पाएंगे इन फ्यूचर में, किसी भी वजह से, एक टाइम पीरियड के लिए या जो भी सिचुएशन हो, आपको सबसे पहले बैंक को इन्फॉर्म करना है। ऑब्वियसली बैंक नहीं सुनेगी आपकी बात, क्योंकि बैंक तो अंधी हो चुकी है। ठीक है? आप उनको इन्फॉर्म कीजिए, उनको ईमेल कीजिए। फर्स्ट स्टेप आपका ये है, ये आपको करना ही करना है। ठीक है? इससे भी पहले जो प्री स्टेप है, वो आपको क्या करना है, आपको वहां पर पर्टिकुलर ब्रांच पे जो भी मैनेजर है, उनसे बात करनी है। वर्बली बात नहीं सॉर्ट आउट होती है, रिटर्न में आप मेल कीजिए। रिटर्न में भी कोई रिप्लाई नहीं आता है, रिमाइंडर दीजिए 1-2, रिमाइंडर्स के ऊपर भी कोई गौर नहीं किया जाता है। देन उसके बाद क्या है फाइनल स्टेप, देखिए सामने वाली पार्टी लीगली आपके साथ चलना चाहती है, तो देखिए आपको उनकी इन हरकतों से तो पता चल गया है कि बैंक आपकी बात नहीं सुनेगी और वो आपसे पैसा ही चाहती है, नहीं तो लीगल जाना चाहती है। उनकी ये इंडिकेशंस आपको इंडिकेट करता है कि अब आपको भी लीगली खुद को सेव करना है, क्योंकि देखो पैसा आपके पास है नहीं, पैसा आप दे नहीं पाओगे, फ्यूचर में भी आपको पता है कि आपकी क्या परिस्थिति होने वाली है। तब क्या करें, आप अपने आप को लीगली सेव कीजिए। क्यों? क्योंकि देखिए जो सेक्शन बने हैं, जो कानून बने हैं, उनमें तो बदलाव नहीं आएगा। 138 का केस लगा है, उसमें उन्होंने जेल का प्रावधान दिया हुआ है और 2 साल की सजा है। ठीक है? 2 साल की जेल का प्रावधान दिया है और प्लस उसमें जो चेक की अमाउंट का डबल जुर्माना, वो उसमें बदलाव नहीं आएगा। लेकिन उसमें आउट ऑफ द वे जाके आप अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी कानूनी किताब में ये नहीं लिखा है कि आपको अपना पक्ष रखने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल अधिकार है। आपको अपनी प्रॉब्लम्स को बताना चाहिए। उससे रिलेटेड आपके पास अगर कोई प्रूफ है, तो वो भी आपको दिखाने चाहिए। लीगली आपको अपने आप को सेव करना चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रही हूं? क्योंकि बैंक्स और ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ये अपना काम करेंगी ही करेंगी, आपको लीगल ट्रैप में फंसाएंगी, आपको लीगली बाउंड करेंगी। आपने उसमें से कैसे निकलना है, ये आपके ऊपर है। रास्ता मैंने आपको बता ही दिया है कि आप इसके लिए सबसे पहले एक प्रायर लीगल नोटिस बनवाएंगे, वो भी किसी अच्छे वकील से, लॉयर से, एक्सपीरियंस लॉयर से, क्योंकि लॉयर के लेटर हेड पे लॉयर की स्टैंप लगी होगी, साइन होंगे, तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और उस पे अटेंशन भी ग्रैब होती है बैंक्स की। ठीक है? अगर आप सिंपल अपनी लैंग्वेज में या खुद भेजेंगे, तो देखिए पहले तो मेल्स पे भी उन्होंने रिप्लाई नहीं किया, तो लीगली इस पे भी कोई रिप्लाई नहीं होगा, क्योंकि लीगल जा रहे हैं तो वकील को तो लेना ही पड़ेगा आपको साथ में। अपनी बात को और ज्यादा पुख्ता और मजबूत करने के लिए, अपने पक्ष को और मजबूत करने के लिए आप अपने प्रूफ्स भी ऐड कीजिए। जैसे अगर किसी को मेडिकल इमरजेंसी हुई है, उसकी वजह से उसकी जॉब चली गई है, उसका बिजनेस ठप हो गया है, अपने मेडिकल के बिल्स लगाइए। ठीक है? आपकी बैंक स्टेटमेंट लगाइए, उनको बताइए कि भाई मेरे अकाउंट में तो पैसा ही नहीं है, मैं कहां से लेकर आऊं। जॉब चली गई है, टर्मिनेशन लेटर दीजिए। आपके पास जो प्रूफ्स आपको लगता है कि आपको देने चाहिए, जिसकी वजह से आपकी ईएमआई बाउंस हो रही है या फ्यूचर में आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन, फाइनेंशियल पोजीशन बहुत डाउन जा रही है, वो सारे प्रूफ्स उसमें अटैच कीजिए। अदालत आपकी बात जरूर सुनेगी। और ऐसा भी नहीं है कि आपको, अगर आप केस, आपको देखिए बैंक ने आपके ऊपर केस किया है 138 का, आपने रिप्लाई किया, तो कोर्ट ऐसा नहीं करेगी कि आपको 2 साल की जेल ही दे दी या जुर्माना लगा दिया। कोर्ट आपकी बात सुनेगी और एक आउट ऑफ द वे जाके एक बेस्ट सॉल्यूशन भी आपको सुजेस्ट करेगी, जिसको उस बैंक को मानना पड़ेगा। तो ये रहा सॉल्यूशन जो मैंने आपको बताया है, आप इसको मानिए। देखिए अगर आप बहुत ही परिपक्व है, बहुत ही मैच्योर्ड है, आपको लगता है कि आपको लीगली जाना चाहिए, क्योंकि देखिए लीगल में सामने वाली पार्टी जा रही, तो आपको लीगली सेव करना पड़ेगा, लीगल का रास्ता ही अपनाना पड़ेगा। तो समझदारी से आपको काम लेना पड़ेगा, तो आप इस पचड़े से बच सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो, इसकी जानकारी अच्छी लगी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और उन लोगों को शेयर तो जरूर कीजिएगा। आई एम रिमाइंडिंग यू, जिनको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, अपना सॉल्यूशन जिनको चाहिए, जो बहुत ही ज्यादा लोन ट्रैप में फंसे हुए हैं, लीगल पचड़े में फंसे हुए हैं, बहुत ज्यादा परेशान है, मेंटली टॉर्चर हो चुके हैं। थैंक यू सो मच।